प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद के राजपूत में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यारा सा टॉपिक, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम यहाँ दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक है सरफेस एरिया क्या होता है और दूसरा है वॉल्यूम क्या होता है। ओके, तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा एक डेफिनेशन के बारे में, जो आपकी वर्कशीट है उसको दिखाएंगे और उसमें डेफिनेशन पे थोड़ा सा बात करेंगे कि एरिया क्या होता है। तो देखिए, एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ 2D ऑब्जेक्ट। 2D ऑब्जेक्ट, अब ये नई चीज़ कहाँ से है? 2D ऑब्जेक्ट जैसे कि हम एक रेक्टेंगल की बात करें, एक स्क्वायर की बात करें, ये आप रेक्टेंगल की बात ले लीजिए। रेक्टेंगल या स्क्वायर जो हैं ये 2D फिगर्स होते हैं, यानी कि इनमें ऊंचाई जो है या इन जैसे मान लो ये एक पेज टाइप है और उसकी मोटाई नेग्लिजिबल हो, बिल्कुल जीरो हो मोटाई, तो इसमें दो ही डायमेंशन होगी, एक लेंथ एक विड्थ। ओके, एक लेंथ एक विड्थ। इसमें हाइट नहीं, मोटाई नहीं होती, इसलिए इनको 2D ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो 2D ऑब्जेक्ट जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उसके अंदर जितना भी जगह होती है, उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ दैट 2D फिगर, और उसे हम जनरली एरिया भी कह देते हैं। ओके, तो एरिया जितनी भी जगह कोई भी 2D ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है वो सब एरिया होता है। ओके, इसके बाद हम बात करें सरफेस एरिया, जो कि हमारा मेन पॉइंट है। सरफेस एरिया क्या है? तो सरफेस एरिया का मतलब है कि मान लो अब हम एक 3D ऑब्जेक्ट की बात करें। 3D ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो 3D ऑब्जेक्ट में तो हम 3D ऑब्जेक्ट की जैसे बात करें, ये ले लीजिए, या हम ले लेते हैं, आप इसकी क्यूब की बात कीजिए, आप क्यूब को देख लीजिए थोड़ा सा। हम इस क्यूब के बारे में बात करते हैं। ये है, देखिए, जैसे ये है 3D ऑब्जेक्ट। अब आप इसी पॉइंट पर यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पे एक साइड आपको ये दिखाई दे रही है, 2 3, इस पॉइंट से आपको 3 एजेस जाती हुई दिखाई देंगी, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब अपने डेफिनेशन पे आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ 3D स्पेस एनक्लोज्ड बाय सम बाउंड्री। सॉरी, ये तो वॉल्यूम का हो गया, हमें थोड़ा सा, हम एरिया की बात कर रहे थे, तो आप एरिया पे आइए, वॉल्यूम नहीं पढ़नी है। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड 3D ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ टोटल एरिया दैट ऑल सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज। क्या मतलब है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब है कि मैं इस 3D ऑब्जेक्ट की जिसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, इस 3D ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसकी जितनी भी सरफेसेस हैं, आप कितनी सरफेसेस देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 उधर वाली और 6 इधर वाली, तो 6 सरफेसेस हैं। तो इन सारी सरफेस का जो एरिया हम निकालें, जैसे चूंकि देखो हर सरफेस 2D है और 2D सरफेस का हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हर सरफेस का एरिया, यानी 6 सरफेस, 6 की 6 सरफेस का एरिया निकाल के उनका अगर सम कर दें तो दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस 3D ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं बात को? ओके, अब हम बात करें वॉल्यूम की। तो देखिए, जैसे मान लो मैं इस टम्बलर की बात करूं, एक ग्लास है हमारे पास, ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं एक थोड़ा पानी भर दूं, तो जितना भी पानी इसके अंदर आएगा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस 3D ऑब्जेक्ट। और बाय डेफिनेशन में देखूं तो डेफिनेशन में क्या कहेंगे? वॉल्यूम इज द क्वांटिटी ऑफ 3D स्पेस एनक्लोज्ड बाय सम बाउंड्री, इट इज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट। सम बाउंड्री, स्पेस में, खाली जगह में, हमारे एनवायरनमेंट में एयर है, उसमें से कुछ एयर को किसी बाउंड्री से बंद कर दो। जैसे मान लो हमने कुछ एरिया, कुछ एक ग्लास लिया
और ग्लास को स्पेस में है हमारे पास, तो उसके अंदर एयर होगी, और उसको बंद कर दें तो उस एनक्लोज बाउंड्री के अंदर जो भी एयर होगी दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट 3D स्पेस। यानी कहने का मतलब है कि इसके अंदर जितना भी वॉल्यूम या जितना भी वाटर या जितनी भी एयर भरी जा सकती है दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ दैट 3D ऑब्जेक्ट। यानी कि अब हम क्या कहें कि जो वॉल्यूम है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, द वॉल्यूम इज टिपिकली यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, एयर, ग्रेन्स इत्यादि etc इन 3D कंटेनर। किसी भी 3D कंटेनर, जैसे हम कहें कि एक टैंक है या एक टंकी है और उसके अंदर हमें जो है ग्रेन्स भरना है, अनाज भरना है, वी हैव टू फिल इट विद वाटर और ग्रेन्स या समथिंग एनीथिंग अदर, तो हम कह सकते हैं कि जितना भी उसके अंदर वो ग्रेन्स या जितना भी उसके अंदर लिक्विड है, जितना भी उसके अंदर एयर आएगा दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ओके, तो अब बात वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने से पहले कैसे निकालेंगे, उसके पहले हमें जानना होगा कि हम इन शेप्स को देखते कहाँ हैं अपने डेली लाइफ में, हम देखते कहाँ हैं इन सरफेस को, इन सरफेस का यूज़ कहाँ करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आना चाहूँगा। ये जो भी हमारी वर्कशीट है, हम इस वर्कशीट में थोड़ा सा देखते हैं। ओके, तो इस वर्कशीट में देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। जैसे चलो इस वर्कशीट को छोड़िए, आप वर्कशीट में देख लेना, हम अपने पास से ही कुछ ऑब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं। ओके, चलिए क्लियर कीजिए। ये देखिए, अब हम 3D ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हम एक बात करें एक क्रिकेट बॉल की, देख रहे हैं क्रिकेट बॉल को देखते हैं आप, या हम बात करें एक शू बॉक्स की, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो हैं ये कुछ ना कुछ शेप लिए होते हैं। तो ये कौन सी शेप है वो हम कैसा पता करेंगे, तो देखिए हम जैसे क्रिकेट बॉल है वो कुछ इस टाइप की हमें दिखाई देती है। क्रिकेट बॉल हमें कुछ इस तरह टाइप की दिखाई देती है ये। तो ये जो क्रिकेट बॉल है ये भी 3D शेप है, तो इसको हम बोलते हैं, देखिए अब हम बहुत सारी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आप देखिए, है ना, आप ये देखिए, आप ये देखिए, है ना, आप और बहुत सारी शेप्स के बारे में देखेंगे। ये शेप देखिए, ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये शेप के बारे में देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम हर एक सरफेस को थोड़ा सा, पहले इस सरफेस की हम बात करते हैं। तो इस सरफेस में जितने भी शेप्स हैं, जितने भी फेसेस हैं, वही 6 फेसेस हमने अभी आपको बताया था। इसका हर एक फेस जो है वो कैसा है, वो स्क्वायर है, और इस जो पूरी शेप है इस शेप को हम बोलते हैं क्यूब। 6 फेस, ऐसे ही ये क्यूबॉइड है, और इसका जो हर एक फेस है वो रेक्टेंगुलर है। ओके, ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं स्फीयर, और अगर इसको निम्बू माने और उसको बीच में से आधा काट दें, अगर हम ऊपर की सरफेस को ना देखें तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, हेमीस्फीयर। हेमी
स्फीयर, यानी कि ऐसे, ठीक है, ये हेमिस्फीयर। ओके, अब इस शेप की बात करें, जैसे कैप, बर्थडे कैप होती है ना, या टिप ऑफ द नेल, आयरन नेल की टिप होती ऐसी होती है ना, तो इसको हम बोलते हैं कोन। और जो एक सरफेस हमारे पास बची, इस सरफेस को हम बोलते हैं सिलेंडर। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे। तो आपको वर्कशीट में क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इन शेप को आइडेंटिफाई करती हो, इन शेप को रिप्रेजेंट करती हो, ऐसी चीज़ों को के आपको नाम लिखने हैं। अब आइए हम अलग अलग इन सब शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, इन सब शेप्स के बारे में देखते हैं कि क्या क्या होता है इन शेप्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की। ये है हमारा क्यूब। क्यूब में हम सबको पता है कि 6 फेसेस होते हैं, और जो फेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, यानी कि हर एक फेस ऐसा होता है। ठीक है, समझ आया बात? ओके, ये 3D शेप है, ये हमें पता है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया हर एक फेस का, क्योंकि हर एक फेस स्क्वायर है, तो वो बाद की बात है, वो तो हम बाद में देखेंगे। तो इसके बारे में जनरल जानकारी ये है कि इसमें 6 फेस होते हैं। ठीक है, ये 3D होता है। ओके, और इसका हर एक फेस स्क्वायर होता है। ठीक है, दूसरा, अगली जो सरफेस है वो हम पढ़ेंगे दिस। देखिए, ये कुछ कुछ आपको क्यूब जैसा ही दिखाई दे रहा है, इसके भी 6 फेस है। ठीक है, जैसे कमरे में होते हैं 6 फेस, छत, फर्श और 4 दीवारें, 6 हो गया ना। तो ऐसे ही यहाँ पे आप देखिए, इसका हर एक फेस जो है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, कोई 2 स्क्वायर भी हो सकते हैं आमने सामने वाले, लेकिन हम जनरली कहते हैं रेक्टेंगल है। ओके, और ये भी 3D है, ये तो हमें पता ही है। इसके बाद हम अगली शेप की बात करें, ये इसको बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, जैसे क्रिकेट की बॉल, स्फीयर। इसमें एक फेस होता है और वो होता है कर्व्ड। कर्व्ड का मतलब वो मतलब हम ऐसा कैसे, जैसे पृथ्वी होती है ना, ऐसे कर्व्ड सरफेस होता है। ऐसे सीधी लाइन टाइप में कुछ नहीं होता है, ऐसे प्लेन टाइप में नहीं होता, वो इस टाइप में होता है। दिस इज कर्व्ड सरफेस। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं अगली सरफेस जो हमारे पास है। अच्छा, इसी का एक हमारे पास इसका अगला पार्ट है कि अगर मैं इस सरफेस को यहाँ से काट दूँ, ऐसे काट दूँ मैं यहाँ से, तो ये इस टाइप की सरफेस हमें मिलेगी ऐसे। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। ओके, और हेमिस्फीयर में 2 सरफेसेस होती हैं, एक तो ये वाली, एक कर्व्ड और एक फ्लैट सर्कुलर। फ्लैट सर्कुलर, सर्कल टाइप की ऐसी सरफेस होती है। ओके, सॉरी, सर्कुलर। ओके, नेक्स्ट, अगली जो सरफेस है हमारी, वो है सिलेंडर। इसमें 3 सरफेसेस होती हैं, 3 सरफेसेस। फर्स्ट, एक तो कर्व्ड, ये ऐसी सीधी हमें दिखाई दे रही, लेकिन ये कैसे होती है? ऐसे गोल होती है। ठीक है ना, ऐसे गोल। तो एक तो कर्व्ड सरफेस, और 2 फ्लैट सर्कुलर ऊपर वाले, फ्लैट सर्कुलर। जैसे ड्रम होता है ना, ढोल या पानी का जो ड्रम होता है, जो तेल वेल भरा होता है, वो वाला ड्रम, ऐसे। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, आपको इन सब सरफेसेस को अपने डेली लाइफ में आप देखते हैं तो आप इन सब का एक एक एग्जांपल अपनी वर्कशीट में देखेंगे और वहाँ लिखेंगे। ठीक है, आप अपनी वर्कशीट में देखिए, ये हम इन फिगर्स के बारे में, क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, रेक्टेंगुलर सरफेस होती है, क्यूब में 6 फेसेस, स्क्वायर सरफेस, स्फीयर में 1 फेस, कर्व सरफेस, हेमिस्फीयर में 2 फेस, एक कर्व, एक फ्लैट सर्कुलर, कोन में 2 फेस, एक कर्व, एक सर्कुलर। अच्छा, कोन रह गया हमारा, कोन के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए कोन ऐसा होता है, तो ऊपर तो एक कर्व सरफेस है, यहाँ पे ये कर्व सरफेस है, और ये है फ्लैट सर्कुलर, फ्लैट सर्कुलर। जैसे जोकर बर्थडे वाली टोपी नहीं होती, बर्थडे वाली टोपी आप उसको देख लीजिए, सामने यहाँ से सिर पे उड़ते हैं, फ्लैट सर्कुलर सरफेस होती है और बाकी कर्व सरफेस होती है। ठीक है, ये ओके। इसके बाद आप देखिए, आपको ये बहुत सारी सरफेसेस हमने दी हुई हैं। फुटबॉल, स्फीयर होता है, ब्रिक, ईंट, क्यूबॉइड, वाटर बोतल, टिप ऑफ आयरन नेल, इनके आप अपने हिसाब से अपने पास से लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्या क्या रखा है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डेली यूज थिंग्स एंड आइडेंटिफाई देयर शेप्स। आप इसमें कम से कम 10 ऐसी चीज़ें लिखिए जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और उनकी शेप क्या है, वो स्फीयर हैं, वो हेमिस्फीयर हैं, वो सिलेंडर हैं, या कौन सी सरफेस है। कम से कम 10 ऐसी चीज़ें लिखी। ठीक है, आशा है आप सबको आज का ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, आप समझ में आया होगा। अगली वर्कशीट में, अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि इनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो समय पर मिल सके। धन्यवाद।